गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग 1 फरवरी का पूछा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 1 फरवरी को जो पूछा है उसको आईआईटी मेन में उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ बिटवीन द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज। तो हम लोग क्या जानते हैं? आंसर तो बी है, आंसर तो पता है, लेकिन क्या जानते हैं? लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। h/p होता था, h/m भी होता था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितना भी होता था उसका ग्राफ कैसे खींचते थे? अगर यही P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का खींचते तब स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन ये जो ऐसे होता है तो ये इसी तरह का ग्राफ होता था न। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी हम लोग खींचे थे, ऐसा ही ग्राफ खींचे थे। तो P और λ के बीच जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, लेकिन यही आपको क्वेश्चन में अगर ये दे दे P1/λ या लेमडा इक्वल टू 1/p, तब ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। इसके बीच खींचेगा तब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन इसके बीच खींचेंगे तो ये पैराबोला टाइप का जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। ये बी हो गया आंसर, बी सही है। पी इंक्रीज कर रहा है, लेमडा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। नहीं, इससे आसान क्या होगा क्वेश्चन? ठीक है, देखिए खूबसूरत सा हल्का प्रॉब्लम है। नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो इतना किए हैं इस पर आप लोग सॉल्व कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है क्वेश्चन का। Cr2O7 माइनस माइनस से क्या हो रहा है? Cr3 प्लस बन रहा है। H प्लस है तो एसिडिक मीडियम है, मतलब नहीं। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले एटम को बैलेंस करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके क्रोमियम को बैलेंस कर लिए। अब ऑक्सीजन इधर 7 ज़्यादा है, उधर कम है, तो इधर 7H2O कर देते हैं। 7H2O की इधर 14 गो हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर 14H प्लस कर दिए। अब देखिए चार्ज बैलेंस करने के लिए 14, इधर 2 घट गया 12, इधर 6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब हमको इक्वेट कीजिए क्वेश्चन को। इक्वेट कीजिएगा तो क्या होगा? x के जगह पे क्या है? 14, x के जगह पे 14, x कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, x के जगह पे x हो गया 14, y की जगह पे क्या है? y यहाँ है, y1 है। z के जगह पे क्या है? z के जगह पे 2 है, तो z2 हो गया। जिसमें ने चॉइस कभी कभी x प्लस वाई प्लस जेड भी पूछ देता है न। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बनाए हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। नहीं, इस टाइप का आते रहता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को बोले थे इस सब पे कमांड कर लेना है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए चॉइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बनाते हैं। देखिए फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या होता है? एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है न। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है,
एडियाबेटिक के लिए क्या जानते थे? फॉर एडियाबेटिक Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू 0 भी सही होगा। वर्क डन होता ही नहीं था, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता था ना, वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं, फ्री एक्सपेंशन है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा? 0 होगा। सब चीज़ इसमें 0 हो जाता है। अगेंस्ट वैक्यूम के अगेंस्ट में कोई चीज़ का एक्सपेंशन होगा तो एडियाबेटिक का तो Q इक्वल टू 0, और जैसे वर्क डन क्या हो जाएगा? फ्री एक्सपेंशन में 0, तो फ्री एक्सपेंशन में जब वर्क डन 0 तो वहाँ पर कोई इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज किया नहीं, इंटरनल एनर्जी भी 0, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज करेगा। जब बढ़ते जाएगा टेम्परेचर का है सिस्टम का इंक्रीज नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज़ क्या हो जाता है? 0। तो जिसमें ये चॉइस होगा वही मार देना है हम लोग को। आसान सा क्वेश्चन ये भी नहीं, इसका लीजिए एकदम आसान क्वेश्चन सब दिया है 1 तारीख में। देखिए वीक एसिड वीक बेस के लिए पहले भी था, ये एथी में स्टेटमेंट वाले में दिया था। फॉर कहता है कैलकुलेट ऑफ pH ऑफ 0.1 m सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट कैसे बना? एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसी से बना है। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए हम लोग क्या निकालते थे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लिखिए, ये मिस्टेक हो जाएगा ऐसे। सो फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए क्या होता था? pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ये होता था। गिवन क्या है? गिवन है Ka इक्वल टू है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, Kb है दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, तो Ka बराबर Kb है, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ लॉग लेंगे तो pKa बराबर pKb हो जाएगा। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा नहीं, या यहाँ मान लीजिए नहीं काटते हैं, यहाँ नहीं काटिए, एक बार आप लोग के सुविधा के लिए पूरा खींच देते हैं। देखिए हाफ pKa माइनस pKb है, Ka बराबर क्या है? pKb, 7 प्लस हाफ pKb माइनस pKb। अब तो कट गया, तो ये हो गया 7, तो pH 7 मार देंगे, वीक एसिड ये हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन किसका है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का इस बार 2 सेट में पूछ दिया, ठीक है। यही वीक एसिड वीक बेस का केस में बहुत ही आसान सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, सब फार्मूला समराइज्ड एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे तो लिखा ही दिए हैं, सब एक जगह फार्मूला कलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको दिमाग में मेमोराइज कीजिए। सब फार्मूला बेस्ड आ जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ कुछ आ नहीं रहा है कि इसको निकाल करके पहले की तरह आईआईटी में अब नहीं पूछा जाता है। आईआईटी में और मेडिकल का एक ही पैटर्न है करीब करीब, ठीक है। तो लीजिए इसका देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कहता है फॉर A to B लोएस्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी इज -2। -2 से +6 किसका होता था? ग्रुप 6 का, ऑक्सीजन का होता था ना। ऑक्सीजन ग्रुप में, ग्रुप 6 में क्या होता था? -2 टू +6, यानी बी जो है, बी में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप का क्या होता है? 6। तो यहाँ पर A to B है, कहता है फॉर A to B, A to B है। B के जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है ना। तो ये A to B, O मान लीजिए O रहता तो B वही है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ना। जब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका +1 होगा तभी A to B हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? B के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यही है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। ये पांचों जो है 11th पोर्शन का था। अब 2 को पूछा है 12th का, देखते हैं। देखिए, कहता है सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl। NaCl is strong electrolyte, strong electrolyte, so NaCl fully ionized in each concentration, किसी भी कंसंट्रेशन में क्या होगा? NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो NaCl फुल्ली आयोनाइज्ड इन ईच कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज होते गया है, तो सब कंसंट्रेशन में एक ही तरह आयोनाइज होगा, फुल्ली आयोनाइज होगा। जब फुल्ली आयोनाइज होगा each concentration, then Van't Hoff factor will be same, so I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा। यही रिलेशन हो गया, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था, जो चॉइस में दिया होगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 मार देना है। इससे आसान क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेल इक्वेशन से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है 2H प्लस 2E से H2, ये तो गैस है। के बराबर इसका क्या होगा? के बराबर होगा PH2 बाय H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा के न, यही के हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो इस इक्वेशन के लिए ई सेल क्या होगा? ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0. क्या होता था? 0.0 नहीं, वो तो बाद में हो जाता था। 2.303 RT/NF
log k, यही होता है ना। अब देखिए, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल क्या होगा, 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू 0 माइनस, देखिए ये वाला पोर्शन जो है, इतना पार्ट क्या है 0.06, 0.06 बाय एन कितना यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉग PH2 देखिए यही निकाल लेते हैं। PH2 दिया हुआ है 2 एटीएम, H प्लस कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ही, यानी K का वैल्यू 2, तो log 2 का वैल्यू क्या होता है, ये माइनस 0.03 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, यही ना होता है। ई सेल दिया हुआ है आपको कितना, -x इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए -x इंटू 10⁻⁻², ये x है, ठीक है। तो ये कि इसको हम 0.3 भी लेकर के बना सकते हैं, या इसको लिखिए कितना हो जाएगा 0.009, इसको इतना ही लेते हैं, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन तो होगा, 0.03 ले लेते हैं log 2 का वैल्यू। अब देखिए ये इतना हुआ, अब ये माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻³ बाय 10⁻², तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, -1, 0.9, ये करीब क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। लगता है ये जो दिया होगा ना 10⁻³ के टर्म में होगा, 9 होता है, जिसे इसे ये भी सही है। इंटीजर टाइप में क्या है 0.9 हुआ नहीं है, 0.9 तो 1 ले लेंगे इसको आंसर में, 0.7, 8 सब रहता है, सब 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 होगा, या अगर ये -3 होगा तब 9 हो जाएगा, जैसा होगा वो डाटा पर डिपेंड करता है। ऐसे इस डाटा के अनुसार क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन का था। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ F माइनस Na प्लस इज अफेक्टेड बाय, तो हम लोग क्या जानते हैं F माइनस है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितना है 9 प्रोटॉन है। उसी तरह नियन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। सोडियम Na प्लस, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है ना। तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जिसमें प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा एट्रैक्शन, नंबर ऑफ, ये क्या है प्रोटॉन यानी जेड इफेक्टिव, यहाँ पर ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज मेन हुआ, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, इसलिए कौन सी हो जाएगा, ये सी। कहता है इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज ऑफ F माइनस Na प्लस अफेक्टेड बाय, किसके कारण अफेक्ट हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण। तो इसका जो है सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ साइज अगर कह दे, ऑर्डर ऑफ साइज मान लीजिए पूछ देता है, तो Na प्लस का साइज सबसे छोटा हो जाएगा,
तब नियन का होगा, तब F माइनस का होगा। क्योंकि इसमें प्रोटॉन कम है, कम अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा इसका F माइनस का। तो ये तो यहाँ पर हमको उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पूछा है कि अफेक्टेड बाय, तो कौन इफेक्ट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से मतलब नहीं है, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज सेम, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज। ठीक है, बहुत ये तो बेसिक में पढ़े थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं बहुत ही, इसमें तो बहुत स्पेसिस लेकर के बनवाए थे, तो आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए कैसे निकालेंगे इसका। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है, NiH2O होल 6 2+ है, तो ये भी निकेल 2+ के फॉर्म में, निकेल 2+ यानी 3D8 है। H2O क्या है, वीक लिगेंड है, H2O इज वीक लिगेंड ना, H2O क्या है, वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड है तो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, सो दिस कंपाउंड इज paramagnetic in nature and colored compound। और ये क्या होता है, ग्रीन, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू, कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड क्या है, ग्रीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया मेरा ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, देखिए NiCO4 दिख रहा है ना, देखिए NiCN4 माइनस माइनस, ये भी निकेल 2+ ही है, इसमें भी 3D8 है, बट Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसमें जो और जाता ना, क्या होता, सब आगे चला जाता। ये 3D था, ये 3D 4s में इसका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जाता, 4p में जाता, 4s 4p और 4d में जाता, नहीं 4d में जाता। यहाँ पर क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा, 3D8 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका लिगेंड का लोन पेयर इसमें जाएगा, DsP2 होता, 3D 4s 4p। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता DsP2। ठीक है, ये क्या है देखिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो कंपाउंड इज, सो कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक in nature and colorless, and colorless। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है, इज कलरलेस, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू होगा वही टिक मार देंगे। हमको तो बनाने समझने से मतलब है, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं, ये समझना कंसेप्ट ये है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका दे दिया, निकाले तो क्या निकालते हैं, sp3d2, sp3d2 ऑक्टा हेड्रल शेप होगा। इसका कैसा होता, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, यही कंसेप्ट था 9th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन, इस टाइप का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो सब सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, थॉक भाव में दिया है। इस बार तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कजलान मेथड में नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन करते हैं, कॉपर सल्फेट, यहाँ जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन निकलता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो कैटेलाइटिक एजेंट हो गया आंसर सी। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन जो है एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये क्या हो गया, इसमें कैटेलाइटिक एजेंट के रूप में सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कहता है होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स इज, होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स पहले समझिए, दोज कम्प्लेक्स इन विच remains same type of ligand, those complex in which remains same type of ligand, same types of ligand is called homoleptic, is called homoleptic complex, होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स। अब एक ही टाइप का किस में है, ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का होना चाहिए। इसमें देखते हैं NH3Cl2 है, NH3Cl2 है, NH3Cl है ना, तो सेम टाइप का सिर्फ इसी में है, इसलिए ये होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स है, ये सब हेट्रोलेक्टिक कम्प्लेक्स है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक खाली समझना है। देखिए कहता है pH3 हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 लोअर देन अमोनिया
ड्यू टू presence of hydrogen bond, due to presence of hydrogen bond in ammonia. अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 लोअर देन अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया. अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहने के कारण उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. जिसमें भी जैसे रहेगा, ये सब रीजनिंग खूब पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S लेस देन H2O का है. H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है. उसी तरह देखिए, इसका तो मोलिकुलर वेट इसे कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, इसका 17 ग्राम है ना. फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. फिर कहता है देयर इज स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स इन अमोनिया. अमोनिया में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. ये स्टेटमेंट सेकेंड है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना. स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स हो गया. ये भी एक आसान ही क्वेश्चन था. देखिए PF5 है, PF5 में क्या है, इस तरह से सब बॉन्ड पेयर, इसमें सब बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. PF5 हो या इस सिमिलरली होगा PBr5 एंड PCl5. ये सब का क्या हो जाएगा, सब ट्राइगोनल बाइपिरामिड है. ट्राइगोनल बाय पिरामिड, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. अब देखिए PtCl4 माइनस माइनस, ठीक है. तो PtCl4 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा इसका, Pt प्लस प्लस, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. इसका हो जाएगा, वो आंसर न लिखना था, अच्छा ये आंसर उधर लिख देंगे, ठीक है. इसका हो जाएगा PtCl5, PtCl4 यही लिख देते हैं. ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स कंपाउंड है. SF6 का कैसा होता था, 48/6 sp6 बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या इसी को बोलते थे स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है. या कहीं कहीं लिखा जा सकता है स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है. इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, इसमें हो जाएगा dsp2, ठीक है. dsp2 PtCl4 माइनस, अच्छा. BF3 देखिए, BF3 में क्या होगा, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, sp2. BRF5 में क्या होगा, इसमें भी देखिए 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है. तो 6 हो गया, 6 हो गया. तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा, लेकिन स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा. PCl5 का सब एक के पैटर्न का है, वो वही होगा स्क्वायर बाय पिरामिड. FeCO5, तो Fe यहाँ पर क्या है, जीरो स्टेट में है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो Fe का कितना होता है, Fe0, तो ये हो जाएगा 3d6 4s2. अब देखिए इसका एक दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, ठीक है.
हाँ तो ये आ जाएगा sp3d में, इसमें आ जाता है 3d6 4s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 4s 4p 4d खाली होगा, इसमें भी हो जाएगा sp3d ही। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिड, ट्राइगोनल बायपिरामिड होगा। ये सब बहुत बनाए हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसका ये सब तो खैर नॉर्मल बॉन्डिंग का है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 आंसर मार देंगे। ठीक है, और सबका अलग अलग है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या पढ़े थे, पहले तो इसका फार्मूला लिखिए, आंसर तो मार देंगे। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन ऐसे लिखते हैं, 2 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो, ब्यूटेन है तो हाइड्रोजन, इधर CH3 इधर CH2 इधर CH3, तो ये किरल कार्बन है, तो N बराबर 1 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर बराबर क्या होता था, कल आइसोमर क्या होता था, जब डिफरेंट इन रहता था तो टू द पावर n माइनस 1 ना, टू द पावर n, ये होता था टू द पावर n होता था, तो टू द पावर 1 तो 2 हो जाएगा आंसर। तो मार दीजिए इसमें 2 यानी B। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, या ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा, CH3 CH Cl CH2 CH3 पर चला गया नहीं, तो ये इनेंटियोमर्स है एक दूसरे का, तो 2 गो होगा ही। आसान क्वेश्चन। ये इसमें जो है द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये सब है। देखिए Cn मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग में है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में है। अब COR ये है मीडियम मॉडरेट में, NHCH3 कहाँ है, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में ही है, NHCOCH3, ये सब। तो कौन कौन आंसर हुआ, ये और ये, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये सब ग्रुप है, थोड़ा दिमाग में रखना। ऐसे भी देखिए, जो बाहर की तरफ इधर लोन पैर खींचने वाला होगा तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो चेन से बाहर की तरफ, ये लोन पैर जिसमें भी है लोन के तरफ देगा। इसका मॉडरेट का हो गया, इस पर लोन पैर है, लेकिन इधर भी यूज हो सकता है, इसीलिए ये मॉडरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग और वीकली समझेंगे। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो चेन में इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर ग्रुप है, ये जैसे देगा अंदर के तरफ, ये तो -I लगता है, इसमें -M लगता है, +I लगता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रोफाइल कब सब्स्टिट्यूट होगा, जब ये -M -I लगेगा, नहीं ये +M हो गया ना, +M और +I लगेगा। तो इसका अगर ऑर्डर पूछ दे तो सबसे ज़्यादा ये ऐसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर तो ऐसे इसके अनुसार हो गया C, लेकिन ऑर्डर अगर पूछ दिया तो C, उसके बाद B होगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा। D में -I इफेक्ट है। ठीक है, -I क्या करेगा, वो
डीएक्टिवेट कर देगा चेन को, ये एक्टिवेट करेगा, ये भी एक्टिवेट करेगा, ये तो इस पे कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी। बी को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। ये दिया है आपको CH3 दिया है, यहाँ दिया Cl2H न्यू। ठीक है, और यहाँ A दिया, A फिर H2O और 373 केल्विन पर हीट कर दिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो क्या देगा, देखिए आंसर निकालिए। अगर ये रहता आपका, तो ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। Cl2H न्यू के प्रेजेंस में ये बाहर वाला चेन के, रिंग चेन के हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा। AlCl3 रहता तब आयनिक मैकेनिज्म में करता है, अदरवाइज ये इस पे अटैक करेगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना दिया, इससे 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा और 2 गो Cl आ जाएगा। ए आपका यही हो गया ए। ठीक है, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। ठीक है, इसका जब H2O के साथ कराते हैं 373 केल्विन पर, तो 2 गो OH ग्रुप यहाँ ऐड होता है। ठीक है, क्या होगा, ये जो है ऐसे OH। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर के कारण ये H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O बाहर होगा और -H2O। अब इसका लोन पेयर इधर मूव कर जाता है, ये प्लस निकला, ये OH माइनस, ये हाँ ये ऐसे मूव करता है, ये प्लस बाहर निकल गया ये, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो क्या हो गया, -H2O, ये बन जाता है बेंजल डिहाइड। ये क्या बन गया, HC⋅O। ये बन गया आपका बेंजल। बी यही है, बी का नाम क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड भी बनता है, एक्वस के उससे रहेगा तो बेंजाइल अल्कोहल भी बन जाता है। ठीक है, तो यही बनेगा बेंजल डिहाइड। देखिए एनिलीन हम लोग कैसे लिखते हैं, एनिलीन ये एनिलीन है, इसी को एमिनो बेंजीन भी बोलते हैं। एनिलीन और एमिनो बेंजीन दोनों बोला जाएगा, एमिनो बेंजीन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू। बोथ डिफरेंट कंपाउंड, फॉल्स। यही है, इतना आसान क्वेश्चन है। एनिलीन पे दे दिया क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई। एनिलीन को एमिनो बेंजीन बोला जाता है, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। NH2 पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वो बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। देखिए NH2 ग्रुप है, ये लोन पेयर अपना बेंजीन रिंग की तरफ इधर दे देगा, ये इसे दे देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या कर देगा, एक्टिवेट कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट होता है। तो ये फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, ये
स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। अब कहता है एनिलीन डज नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। होता है क्या, फ्राइडल क्राफ्ट में अल्युमिनियम क्लोराइड होता है, ये लुईस एसिड है, ये इसको दे देता है। अब इस पर लोन पेयर बचा ही नहीं एक्टिवेट करने के लिए, इसके कारण क्या हो गया, ये जो है बना दिया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब क्या है, NH लोन पेयर के कारण नहीं एक्टिवेटेड होता था, यहाँ पर अब क्या हो गया, N पे प्लस चार्ज और यहाँ AlCl3 पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, ये डीएक्टिवेट कर दिया। एनिलीन डज नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट, सो it does not gives फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, एनिलीन डज नॉट गिव्स फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, ये भी ट्रू ही हो गया ना, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, ये एनिलीन डीएक्टिवेटिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये तुरंत लोन पेयर देगा। यहाँ तो AlCl3 लुईस एसिड के कारण ने ये तुरंत गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ये लोन पेयर तुरंत गेन कर लेता है। तो अब इसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा तो फ्राइडल क्राफ्ट देगा कहाँ से, नहीं दे पाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैच करना है, एक कॉलम फर्स्ट हुआ, ये हो गया कॉलम सेकेंड, इधर रिएजेंट दिया हुआ है। देखिए PHCO कीटोन ग्रुप को एल्केन में चेंज कर रहा है, ये कौन लेते हैं, इसका यूज करते हैं ना, ये आपका तो A का 4 हो जाएगा, A का 4, B का देखिए ये डाइबल H से ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो B का फर्स्ट हो जाएगा, डाइबल H यहाँ से ब्रेक करता है। अब देखिए एक CH3 बढ़ाया, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ, तो C का सेकेंड हो गया, D का क्या हो जाएगा, देखिए कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है, NaBH4 है या LiAlH4 है, हाइड्रोजन भी करता है, तो ये कोनो भी रहेगा तो कर देगा, तो ये थर्ड हो जाएगा ना। तो ये आपको ये मैच कर गया, ये तो डाइबल किया, ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक CH3 यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे CH3 और OMG Br का फिर हाइड्रोलाइसिस, यहाँ हाइड्रोलाइसिस भी देना चाहिए, ऐसे नहीं तो OMG CH3 ही बनेगा। देखिए इस थोड़ा लगता है मिस्टेक किया, यहाँ हाइड्रोलाइसिस भी लिखना है। ठीक है, H3O प्लस दे दीजिए, हाइड्रोलाइसिस यहाँ करवाना पड़ता है तभी ये OH बनता है, ये तो NaBH4 सही है, यहाँ क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ठीक है, ये H3O प्लस भी होगा, वाटर भी रहेगा तभी नहीं है OMG Br फिर निकलेगा, वाटर दे दीजिए, खाली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो MgOH Br बाहर, यहाँ H आ जाता है, H2O का H। ठीक है, तो यही है आपका
तो क्या देखे आप लोग, क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा है, बस आप लोग को बेसिक पर ध्यान देना है। जितना बेसिक पे पकड़ बना लीजिएगा, केमिस्ट्री में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है 18 में, और आप 98-99 परसेंटाइल स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आपको बेसिक पे जोर देना है, सिर्फ सब फार्मूला दिमाग में घूमते रहना चाहिए। बेसिक जो चीज़ जो आ गया, जैसे अभी जो आ गया उसको, उससे रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन अप्रैल वाले में भी पूछेगा, तो आपको उस टाइप से तैयार कर लेना पड़ेगा मटेरियल कि जो आ गया, देखते हैं एक ही से बहुत बार मैच कर रहा है नहीं, तो इसको तो पढ़िए, इसको इस वीडियो को तो देख ही लेना है, इस वीडियो से रिलेट करके कम से कम आप कंप्लीट करने लायक बना लीजिएगा। इतना ज़्यादा मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा, ठीक है। ऐसे तो सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अब वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, रिसेंट वीडियो मिलता जाएगा, और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे। थैंक यू।